नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक बैटल फॉर ग्रोथ। बैटल मतलब होता है फाइट, फॉर मतलब के लिए, ग्रोथ का मतलब होता है विकास। इस सेशन में एक एक चीज को अलग अलग करके मैं बताने वाला हूं, देखिएगा, अब ध्यान से समझेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोइंग, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विकास, यानी डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आगे की लाइन को देखेंगे, मतलब बैटल फॉर ग्रोथ इसका मतलब हुआ फाइट है विकास के लिए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज करना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। प्राइवेट कंजम्पशन, बोर्ड वेल, वेल मतलब होता है अच्छे से, बोर्ड का मतलब होता है ये चीजें पहले ही, जैसे बोर्ड वेल का मतलब होगा, जैसे बोर्ड का मतलब होता है पहले से ही कोई चीज के बारे में, इसके पहले से ही कोई चीज के बारे में, जैसे कथन कहना, पहले से ही उसके बारे में एक बातें कहना, मतलब शकुन देना, पहले से चेताना, उसको बोलते हैं, पहले से चेतावनी देने को बोधवेल बोलते हैं। इंक्रीज करें इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, प्राइवेट कंजम्पशन में, बोधवेल, वेल मतलब अच्छे तरीके से एडवर्ब हो जाएगा। बोध का मतलब होता है आगम कहना, मतलब पहले ही चेतावनी देना होता है। इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है, बैटल फॉर ग्रोथ। ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है, इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आर्टिकल जब भी ऐसे मिले उसमें डेटा को ध्यान देना है। इस प्रकार के आर्टिकल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स की आदत होती है रीडिंग करने की, तो उस समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ, आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। देर वॉज अ सिग्निफिकेंट अपटिक इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। रजिस्टरिंग अ 6.2% रियल ग्रोथ रेट compared with a low revised estimate of 5.6% in the previous quarter। अब देखिए, यहां से यहां तक एक एक चीज को मैं बताने वाला हूं। देयर वॉज, देखिए, देयर के साथ वॉज भी लगाते हैं, मतलब सिमिलर भी लगाते हैं और प्लूरल भी लगाते हैं। आगे अगर कॉम्प्लीमेंट यानी आगे सिमिलर की बात होगी तो यहाँ पे सिमिलर लगा होगा। तो वॉज या वर्ब में सिमिलर क्या है, वॉज है। वॉज यहाँ पे वी टू की तरह वर्क करेगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ता है, जब भी वो जुड़ेगा उसको मानिए वो वी टू फॉर्म में है। जैसे देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट अपटिक, अपटिक मतलब होता है जैसे बढ़त होती है। यहां से एक एक चीज को अलग करके मैं बताऊंगा। अपटिक का मतलब होता है एन इंक्रीज या इंप्रूवमेंट, एक तरह से एन इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़त। अब देखिए, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एजेक्टिव है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जैसे नोटेबल, ये एजेक्टिव हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण, सार्थक, यानी नोटेबल होता है इसका मतलब, या इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए, किस चीज में, भारत में, भारत की मतलब कि इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, रास्ता को कहते हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ या रास्ता होती है, रास्ता होता है, जिसका मतलब रूट या पाथ बोलेंगे। ट्रेजेक्ट्री वर्ड है, ये वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। अब देखिए, यहां से मैं क्लियर कर देता हूँ। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आए, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वाला नाउन होता है, ये वाला एडजेक्टिव होगा। और वॉज यहाँ पे वी टू फॉर्म में काम कर रहा है। कैसे पता चलेगी ये बात,
जैसे बी वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एम और आर हो जाएगा V1 में, V2 फॉर्म में वॉज या वर होता है। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन यदि ये मेन वर्ब की तरह काम करे तो वॉज या वर V2 फॉर्म में है। V3 फॉर्म में बीन आती है, V4 में बीइंग जोड़ते हैं, और V5 में इस हिसाब से वॉज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। देयर के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आगे कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट अपटिक, एक मतलब सिग्निफिकेंट, एक नोटेबल अपटिक थी, एक बढ़त थी इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री में, पाथ में। इकोनॉमिक एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री नाउन है। जिसके बारे में जो वर्ड बताए, जो जिसके बारे में बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन, जो बातें करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाती है। इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, जैसे प्रॉफिटेबल बात होती है। दिसंबर महीने की बात है तो इन लग गया प्रेपोजिशन। क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल इस वर्ड को शल पढ़ते हैं, CIL को। रजिस्टरिंग, जो रजिस्टर करता हुआ कितना दिख रहा है, 6.2%। रियल GDP ग्रोथ रेट दिखा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट कि GDP रेट का स्लैब क्या है, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे GDP क्या होती है, उसको टाइप करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंपेयर करें विद अ लो रिवाइज्ड एस्टीमेट। देखिए एस्टीमेट नाउन हो गया, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वो पास पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। वैसे रिवाइज V2 होता है, V3 होता है, लेकिन नाउन एस्टीमेट है। एस्टीमेट मतलब आकलन करना होता था, जो कंपेयर किया गया। कंपेयर के साथ विद लगाते हैं और टू बी प्रेपोजिशन आता है। कंपेयर का आधे फॉर्म यहाँ है। जो रिवाइज एस्टीमेट किया गया था मतलब आकलन लगाया गया था 5.6% इन द प्रीवियस क्वार्टर में। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ से चलते हैं। टू बी श्योर, टू बी श्योर की बात करें, सुनिश्चित की बात करें, दिस ग्रोथ, ये ग्रोथ नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर, और दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। दिस ग्रोथ रेट वॉज द स्लोएस्ट, स्लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वॉज ए V2 है। जब भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ वॉज या वर जुड़े तो खुद ही मेन वर्ब है। ये दिस ग्रोथ वॉज द स्लोएस्ट, सबसे स्लोवेस्ट था। स्लो की स्लो की ही सुपरलेटिव डिग्री होती है स्लोवेस्ट, सबसे का सेंस है। सिंस क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात है, मतलब कि थर्ड क्वार्टर, यानी फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात है, यहाँ पे 25 की बात है। एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा। देखिए एक वर्ड है एक्सेप्ट, जिसका मतलब स्वीकारना। एक वर्ड है एक्सेप्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका मतलब के अलावा। एक होता है अस्पेक्ट, जिसका मतलब कोई साइड या कोई पहलू होती है, जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू हैं, उसको अस्पेक्ट बोलेंगे। और एक होता है इस एक्सपेक्ट, जिसका मतलब उम्मीद करना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब के अलावा है। फॉर द प्रीवियस क्वार्टर्स का 5.6% है, डेटा दिया हुआ है कि किस लास्ट ईयर इतना था। द 6.2% ग्रोथ रेट, ये जो 6.2% ग्रोथ रेट है, ऑल्सो सजेस्ट करता है, ये रेट है सब्जेक्ट सिंगुलर। रेट और अमाउंट की बात करें तो हमेशा सिंगुलर अटैच करेंगे, तो ये V5 है, सजेस्ट मतलब ताहे तीहे की बात हो रही है। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 अटैच करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ये जो ग्रोथ रेट ऑल्सो सजेस्ट करता है दैट गवर्नमेंट्स फुल ईयर ग्रोथ टारगेट, सरकार की जो पूरी ईयर ग्रोथ टारगेट है ऑफ 6.2% इज वर्चुअली अनअटेंडेबल। देखिए पूरी लाइन को मैं समझाता हूँ यहाँ तक, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान लगता है कि वर्ड्स या ये पॉइंट आपको लिखने हैं तो उन्हें जरूर लिखें। अब देखिए यहां से बात क्या हो रही है। ये जो ग्रोथ 6.2% ग्रोथ रेट है, ग्रोथ मतलब विकास, रेट मतलब दर होता है। ये अल्सो, ये एडवर्ब हो जाएगा, अल्सो एडवर्ब है, पूरा एक साथ है। ये सजेस्ट करता है दैट गवर्नमेंट्स फुल ईयर ग्रोथ टारगेट जो है ऑफ 6.5% इज वर्चुअली, जो टारगेट, ये जो टारगेट है, ये जो ग्रोथ रेट है, सरकार की जो टारगेट है इज वर्चुअली। वर्चुअली जानते ही हैं आजकल वर्चुअली चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। जैसे वर्चुअली का मतलब होता है, जैसे जैसे इफेक्टिवली तरीके से बोलते हैं ऑनलाइन चीजों को।
वर्चुअली बोलते हैं, वास्तव में बोलते हैं, कई मतलब इसके। वर्चुअली का मतलब कई मीनिंग है। जैसे वर्चुअली का एक सेंस होता है कि असल में, दरअसल, इन अ पॉइंट या फैक्ट की बात करते हैं। वर्चुअली ये चीजें क्या है, अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है पहुंच से बाहर। अनअटेनेबल मतलब होता है पहुंच से बाहर। इन सारे वर्ड्स को आप याद रखेंगे। अनअटेबल मतलब होता है जो चीजें पहुंच से बाहर है, उसको बोलते हैं। एक एक वर्ड को समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली एक आदत होनी चाहिए रीडिंग करने की। रीडिंग की आदत बहुत अच्छी आदत है। अनअटेनेबल मतलब होता है अपर्याप्त, पर्याप्त, मतलब जो चीजें नायाब है, जो चीजें पहुंच से बाहर है, उसको बोलेंगे। यानी ये जो 6.2% रेट सजेस्ट करता है गवर्नमेंट्स फुल ईयर, जो ग्रोथ रेट टारगेट है 6.5%, इज वर्चुअली अनअटेनेबल है। जो चीजें अटेन नहीं कर सकते, पहुंच से बाहर है। गिवन ग्लोबल हेडविंड्स ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ्स मतलब डर होता है। ग्लोबल हेडविंड्स की बात हो रही है। हेडविंड्स मतलब होता है फैक्टर्स दैट हिंडर प्रोग्रेस। मतलब ये एक तरह से प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है। हेडविंड्स मतलब अपोजिट बातों को कहते हैं। इसको लिख लेंगे, फैक्टर्स दैट हिंडर प्रोग्रेस। एक ऐसा फैक्टर्स होता है दैट हिंडर मतलब बाधित करना। हिंडर मतलब बाधा डालना होता है। इसको बोलेंगे हिंडर मतलब होता है बाधित करना। जो हिंडर करता है प्रोग्रेस को, उसको बोलेंगे। अब देखिए, गिवन ग्लोबल हेडविंड्स, जो फैक्टर्स है ऑफ टैरिफ्स दैट कुड लीड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो लीड कर सकता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के रूप में। जो गिवन ग्लोबल हेडविंड्स ये नाउन है, जिसका मतलब एक ऐसा फैक्टर जो प्रोग्रेस को रोकता है। इसके प्रोग्रेस को, टैरिफ्स को। अब यहाँ पे टैरिफ का मतलब होगा जैसे इम्पोर्ट, या जो टैक्सेस, शुल्क लगाया जाता है, उसको बोलते हैं दैट कुड लीड, जो लीड कर सकता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के रूप में। इम्पोर्टेड का मतलब होता है जैसे कोई चीज लाने वाली चीज, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को और बढ़ावा दे सकता है। अमिड मतलब उसी बीच में, इसका मतलब इन द मिडिल ऑफ होता है। इसको याद रखेंगे। इन द मिडिल ऑफ टेपिड परफॉर्मेंस बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर डोमेस्टिकली। अमिड मतलब उसी बीच में, उसी दौरान, ये वर्ड प्रेपोजिशन है। उसी बीच में या उसी दौरान इसका मतलब होता है अमिड टेपिड परफॉर्मेंस। टेपिड मतलब होता है जिसमें स्ट्रेंथ की कमी हो, उदासीन बोलते हैं, लिख लेंगे लैकिंग इंथुजियाज्म या स्ट्रेंथ। टेपिड मतलब होता है जिसमें लैक हो। लैक मतलब कमी होती है। लैकिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ की कमी हो, उसको बोलते हैं टेपिड परफॉर्मेंस। जो ये परफॉर्मेंस है जिसमें स्ट्रेंथ की कमी है, बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली मतलब देश के अंदर की बात हो रही है, उसको बोलते हैं। डोमेस्टिकली एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है घरेलू चीजों को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इकोनॉमिकल आर्टिकल है, इसमें थोड़ा आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन लगाएंगे तभी चीजें अच्छी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बल्क। बल्क मतलब कोई चीज ज्यादा है, उससे बल्क में बोलते हैं। बल्क का मतलब साइज या वॉल्यूम को बोलते हैं, डायमेंशंस है। द बल्क ऑफ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 ग्रोथ हैज बीन बोल्स्टर्ड। ये चीजें जो बल्क मात्रा में है, ये ग्रोथ की बात हो रही है, हैज बीन बोल्स्टर्ड किया गया है बाय द प्राइमरी सेक्टर। बाय द प्राइमरी सेक्टर बोल्स्टर्ड किया गया है। बोल्स्टर्ड का मतलब देखिए क्या होता है। यहाँ पे बोल्स्टर्ड मतलब कोई चीज को और भी जैसे बढ़ाने का सेंस होता है। बल मिला है, एक तरह से कह सकते हैं। बोल्स्टर्ड मतलब कहीं पे जाने को बोलते हैं, या कोई चीज के लिए बल मिलना बोलते हैं। जैसे एक तरह से कह सकते हैं अपहेल्ड, सपोर्ट करना, सपोर्ट के सेंस में आएगा। कि जो ग्रोथ है हैज बीन बोल्स्टर्ड बाय प्राइमरी सेक्टर के द्वारा ग्रोथ सपोर्ट किया गया है। बोल्स्टर्ड मतलब कोई चीज में सहायता मिलना। बोल्स्टर्ड।
का मतलब है सपोर्ट के सेंस में आता है। प्राइमरी सेक्टर के रूप में, देखिए इकोनॉमिक्स के प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसके बारे में आप समझेंगे कि भारत में प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात हो तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, सब इकोनॉमिकल टर्म है। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे जैसे हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी जो सेक्टर वो क्या होता है, वह क्षेत्र जो पृथ्वी से जहां से उत्पादन निकालते हैं, सबसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी सेक्टर है इस क्षेत्र में कृषि है, मछली पालन कराना, जलीय कृषि है, खनन है, ये सब प्राइमरी सेक्टर में चीजें आती हैं। वन की बात हो रही है, कृषि से संबंधित डेयरी जो हो चीजें होती है, दूध हो गया, मिल्क हो गई, जल वाली चीज जो उत्पादन कराते हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर से आती है सारी चीजें। कृषि खनन खासकर बोल सकते हैं, जैसे मछली पालन करना, कृषि वाली चीजें, उत्खनन वाली चीजें, खनन वाली चीजें, कोयला हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। विद द वैल्यू एडेड ऑफ, जिसमें वैल्यू ऐड किया 5.2% अप फ्रॉम 1.8% इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, इसकी तुलना में किया जाए इसकी वैल्यू बढ़ी। बट ग्रोथ इन द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी की बात करें, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है। प्राइमरी सेक्टर तो यही है, इकोनॉमिक्स के टर्म अच्छे टर्म्स आते हैं, और सेकेंडरी अगर आप इकोनॉमिक्स या ये सब चीजें पढ़े होंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रसायन और ऊर्जा की बात करें, धातु निर्माण हो सकता है, उद्योग हो सकता है, कांच उद्योग शामिल है, ये सब किस में आती है सारी चीजें, इस सेकेंडरी सेक्टर में आती है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स सब आ रहे हैं धीरे धीरे, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, इसको समझेंगे। मुश्किल होता है यहाँ पे कम टाइम में चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करना, वरना वीडियो और लंबा जाएगा, टाइमिंग बहुत लग सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। इसको सर्च करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा करने से आपका नॉलेज भी तो बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बातें हो रही है। सेकेंडरी के बारे में बात हो रही है। फिर क्या है, टर्शरी करता है, टर्शरी का मतलब होता है थर्ड इन ऑर्डर लेवल की बात करें, टर्शरी तृतीय जो सेक्टर क्या होता है। इसी प्रकार से टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में बोलते हैं वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेशेवर सेवाएं, अवकाश सेवाएं। में देखिए प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी जो सेक्टर है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो होती है वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, एजुकेशन टर्शरी सेक्टर में आती है। दैट मेकअप मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज स्लोट, जो कि काफी मेकअप किया है, मतलब काफी मेकअप करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ये चीजें काफी स्लो हो गई थी, टू 4.8 एंड 7.4% रेस्पेक्टिवली, क्रमबद्ध तरीके से, कंपेयर्ड विद 12.4% एंड 8.3% लास्ट ईयर की तुलना में। देखिए कितना स्लो हो गया, पिछली बार ये सारी चीजें कितने पॉइंट पे थी और अभी देखिए कितना कम हो गया। वाइल, देखिए वाइल जब भी सेंटेंस में है, सेंटेंस कनेक्टर कहलाएगा। जबकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन एक्नॉलेज, ये सब्जेक्ट हो गया वी। ये एक्नॉलेज मतलब होता है मानना, इस बात को स्वीकार करना, एक्सेप्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट है वी टू है, उन्होंने माना, स्वीकार किया, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। दैट है ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% इन द करेंट क्वार्टर, जो ग्रोथ रेट है, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहां से चीजें क्लियर कर देता हूँ। वाइल का मतलब है जबकि, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन, इन्होंने एक्नॉलेज किया, सब्जेक्ट है वी टू है, माना, एक्सेप्ट करना, पास्ट में है तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सेप्टेड करना, दैट अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% इन करंट क्वार्टर इज एम्बिशियस एंड अमिड, उसी दौर उसी मिडिल में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज के बारे में बात हो रही है। ये चीजें क्या है, एम्बिग्यूअस, एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब डिजायरस होता है, डिजायरस बोल सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड मिला एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब एस्पायरिंग बोल सकते हैं, एक तरह से हिंदी में कहेंगे इसका जो महत्वाकांक्षी है, लालसी बोल सकते हैं, एक तरह से जॉयफुल बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में ओएस लग जाए, आई वी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए,
लेस लग जाए, ए लग जाए, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये वर्ड एडजेक्टिव है। अमेड मतलब उसी बीच में, ये वर्ड प्रपोजिशन है। ग्लोबल इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटीज है उसके बारे में बात हो रही है, कि दुनिया में जहां तक ये सारी चीजें हो रही है, अनसर्टेनिटीज है, ये सब इकोनॉमिकल टॉपिक है। ऐसी चीजों को समझनी चाहिए। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है हिंदी में, जैसे अनिश्चितताओं की बात करते हैं, डाउट वाली चीजें हैं। इसका मतलब अनिश्चितताओं की बात करते हैं, डाउट वाली चीजें हैं। उन्होंने माना है कि ग्रोथ रेट सेवन, मतलब ये जो व्यक्ति है वही अनंथान नागेश्वरन, उन्होंने माना है, माना सिंपल पास्ट टेंस में है, माना हो जाएगा, उन्होंने माना था या उन्होंने एक्सेप्ट किया था दैट ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% करेंट क्वार्टर इज एम्बिशियस है, मतलब काफी अच्छा है, एक तरह से एस्पायरिंग है, अमिड जहां पे दुनिया में क्या हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं डाउट है, यहाँ पे वर्ड डाउट की तरफ वर्क करेगा। उस कंडीशन के अनुसार ये काफी एस्पायरिंग है, उन्होंने इस बात को माना है। केवल डाउट होता है या अनिश्चितताओं की बात होती है। हिज सजेशन, उनकी सजेशन दैट हिज ग्रोथ इज अटेनेबल। दिस ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है, दिस ग्रोथ है, यह जो ग्रोथ है इज अटेनेबल। अटेनेबल जो चीजें अटेन की जाने वाली होती है उसको बोलते हैं। ये जो ग्रोथ है वो क्या है, अटेनेबल है। अटेनेबल का मतलब होता है जैसे कोई चीज, अटेनेबल मतलब जो चीजें अचीवेबल होती है। साउंड्स रेदर ऑप्टिमिस्टिक, साउंड ऑप्टिमिस्टिक करती है। अनलेस, जब तक नहीं तब तक इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस है। द महाकुंभ propelled a consumption spike that was able to buttress the current quarter's growth numbers। इसमें बात जबकि बोला जा रहा है कि जब तक नहीं तब तक का सेंस है। महाकुंभ, ये चीजें, महाकुंभ अभी हाल ही में प्रयागराज में हुआ था, सेलिब्रेशन बहुत लंबे समय तक चला था। ये चीजें प्रोपेल करता है। मतलब प्रोपेल्ड का मतलब है, इसका मतलब समझ लीजिएगा, प्रोपेल का मतलब है कोई चीज को, प्रोपेल मतलब कोई चीज को मूव करना, प्रॉम्प्ट करना, तेजी करना बोलते हैं। ये चीजें, कोई चीज को मूव करना होता है। प्रोपेल मतलब होता है तेजी करना। तो महाकुंभ प्रोपेल किया कंजम्पशन स्पाइक में। कंजम्पशन मतलब जो चीजें हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं। दैट वाज एबल टू बटरेस, जो एबल था, बटरेस मतलब सपोर्ट करना, जो कि एबल था सपोर्ट करना, मतलब महाकुंभ से भी चीजें सपोर्ट में आई हैं। द करेंट क्वार्टर्स ग्रोथ नंबर, जो करेंट क्वार्टर ग्रोथ नंबर उससे भी चीजें सपोर्ट में आई हैं। बटरेस मतलब सपोर्ट करना होता है। देखिए पूरी लाइन को समझा देता हूँ। इनका मानना है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उन्होंने माना कि ग्रोथ रेट 7.6% करंट क्वार्टर में है, इस एम्बिशियस है, काफी महत्वाकांक्षी है, अमिड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, दुनिया में ये चीजें हो रही है, डाउटफुल चीजें हो रही है, उस कंडीशन में अच्छा है। उनकी सजेशन थी दैट हिज ग्रोथ इज अटेनेबल। साउंड्स रैदर ऑप्टिमिस्टिक मालूम करता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव होता है, आशावादी। अनलेस महाकुंभ प्रोपेल, जब तक महाकुंभ नहीं किया होता, कंजम्पशन स्पाइक को नहीं बढ़ाया होता, दैट वाज एबल टू बटरेस, जो एबल किया है सपोर्ट करना करेंट क्वार्टर्स ग्रोथ नंबर्स को। मतलब महाकुंभ कुंभ के बारे में यहाँ पे पॉजिटिव बातें बताई गई हैं। महाकुंभ में इतने सारे लोग गए हैं, परचेजिंग पावर बढ़ी है, लोगों ने खरीदारी की है, बाहर के लोग यहाँ आए हैं, पैसे यहाँ पे स्पेंड किए हैं, तो उससे बेनिफिट तो होता ही है। करोड़ों लोग वहां पे आए हैं। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है, बनाने वाली चीजों को बोलते हैं। कितने लोग कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि महाकुंभ कितना हद तक फायदेमंद था हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, या फिर अच्छा नहीं था? और कितने लोगों ने महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाई? आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, मैं देखूंगा संख्या कितनी है। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जैसे कहीं पे कोई चीज का, जैसे उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उसको बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स रिमेन वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कोई चीजें असुरक्षित हो रह गई हैं उसको बोलते हैं, कि कहाँ पे चीजें वल्नरेबल रह गई हैं, आलोचनीय रह गई हैं।
टू ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज की बात करें, अनिश्चितताओं की बात करें, सच एज यूएस का 25% इम्पोर्ट टैरिफ है ऑन स्टील पे, एंड इक्वल परसेंटेज प्रपोज्ड किया गया ऑन फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन की बात करते हैं उसमें। इस वर्ड की स्पेलिंग आप जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से दवा से संबंधित चीजें होती हैं जिसपे टैरिफ लगाया गया। यूएस का टैरिफ 25% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया गया। अबाउट थर्ड यानी 31% ऑफ इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट्स होता है, मतलब बाहर भेजा जाता है। टोटलिंग 8.7 बिलियन वर टू द यूएस, यूएस में इतना भेजा गया था। न्यूज ऑफ द प्रपोज टैरिफ हैज सेंट शॉक वेव्स, जो न्यूज आया कि प्रपोज टैरिफ लगाया गया। टैरिफ मतलब कर होता है, प्रपोज मतलब जो चीजें प्रपोज की गई, निर्धारित की गई होगी। हैज सेंट शॉक वेव्स, एक तरह से शॉर्ट शॉकिंग वाली बातें आई। ये हैज के साथ V3 आ गई, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विद सम फॉर्म्स, जो कुछ कंपनीज है सजेस्टिंग अ पाइवोट टू प्रोड्यूसिंग। देखिए टू के साथ, टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करेगा तो वहां पे V1 आती है। टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन आए, वहां पे जेरंड यूज करते हैं, जैसे ये है इन द यूएस में। विद सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म का मतलब होता है जैसे कहीं पे, जैसे कोई फॉर्म होती है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई कंपनी होती है। फॉर्म्स मतलब कोई इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं, कोई कंपनी होती है उसको बोलते हैं। ये सजेस्टिंग करता है पाइवोट टू प्रोड्यूसिंग, मतलब उत्पन्न करना। पाइवोट का मतलब है इंपॉर्टेंट के सेंस में आता है। पाइवट मतलब कोई चीज के बारे में रोटेट करना, टर्न करना, एक्सिस करना। प्रोड्यूसिंग करना यूएस में। विच कुड, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इकोनॉमिकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा। विच है रिलेटिव प्रोनाउन, विच कुड पोटेंशियली लीड कर सकता है और ट्रेड रेवेन्यू लॉस फॉर इंडिया। ट्रेड रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया के लिए लॉस हो सकता है। देखिए पोटेंशियली मतलब जहां पे, जैसे एक तरह से कहते हैं ना पोटेंशियली, पोटेंशियल से संबंधित चीजें हैं। पोटेंशियली का मतलब होता है जैसे एक तरह से संभावित चीजों को बोलते हैं। विद कैपेसिटी चीजों को बोलते हैं। देयर आर ब्राइट स्पॉट्स है, हावेवर, बहुत सारे ब्राइट्स मतलब कि अच्छी चीजों की बात हो रही है। स्पॉट्स मतलब एक मार्क होता है, एक प्लेस होता है। हावेवर, तो अपटिक मतलब इंक्रीज है। अपटिक मतलब इंक्रीज को बोलेंगे नाउन वर्ड की तरह काम करेगा। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन होगा। 8.3% टू 2.3% इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड 6.9%, 5.6% ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैव बीन bolstered, ये चीजें सपोर्ट किया है बाय अ मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ये सारी चीजें मदद की है। बोल्स्टर मतलब कोई चीज को सपोर्ट करना बोलते हैं। बोल्स्टर मतलब कहीं पे सपोर्ट करने के सेंस में आता है, कैरिड करने के सेंस में आता है। द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड, आरबीआई सब्जेक्ट है, हैज के साथ B3 आ गई। आरबीआई ने अनुमान लगाया इन्फ्लेशन टू एवरेज, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं, 4.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है, 2025 की बात है। आरबीआई ने अनुमान लगाया है, ये बात कही जा रही है, जो कि एस्टिमेटिंग किया जा रहा है दैट दिस वुड एज, मतलब ये चीजें एज कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। ये चीजें बताई जा रही है कि आगे चल के क्या कर देगा, काफी चीजों को कम कर देगा। एज मतलब होता है कोई चीज को जैसे कि रिलीफ दिलाना। काफी अच्छे से वर्ड मिलते हैं, जैसे कि एक तरह से रिलीफ, रिलीव बोल सकते हैं, रिलीव। या एक बहुत ही अच्छा वर्ड है मिटिगेट करना, इसका मतलब कम करना होता है। फर्दर मतलब आगे, जब डिस्टेंस में आगे की बात करेंगे वहां पे आप यूज करेंगे फार्दर। ये फर्दर एडजेक्टिव है। 4.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात है, इंडिकेटिंग करता है पॉसिबल अलाइनमेंट विद आरबीआई मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4%। एक तरह से अलाइनमेंट इंडिकेट करता है, पॉसिबल अलाइनमेंट, जो आरबीआई का एक मापना है कि आरबीआई की जो टारगेट है 4%, एक तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट करता है पॉसिबल। पॉसिबल एडजेक्टिव है,
अलाइनमेंट जो वर्ड आया वो नाउन की तरह काम करेगा। अलाइनमेंट मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से जो, जैसे कहते हैं ना कोई चीज के बारे में, अलाइनमेंट का ये सेंस हो जाता है जैसे उसी रेखा पे, उसी चीज के बारे में, उसी पैटर्न पे, मतलब उसी ऑर्डर में, उसी अरेंजमेंट में, उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। जो आरबीआई का प्रोजेक्शन है इतना हो सकता है। हावेवर, मगर या हालांकि ये कनेक्टर है। दीज करेंट एस्टिमेट, देखिए दीज लग गया तो आगे प्लूरल नाउन है। हैव कम, ये चीजें आई हैं। हैव के साथ कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एस्टिमेट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ गया। एस्टिमेट्स का तो आकलन होता है। इनटू क्वेश्चन एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनओसी के पास इंडिकेटेड किया, मतलब दर्शाया, इंगित किया, दैट इट हैज अटेम्प्ट, इसने अटेम्प्ट लिया है, वीकेनिंग इट्स मेथोडोलॉजी, अपने जो तरीके हैं उसकी बात हो रही है। अपने चीजों को क्या किया है कि, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वर्ड ट्विकिंग है। ट्विकिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज के बारे में ट्विस्ट करना। पुल शार्पली मतलब खींचना बोलते हैं। इट्स अपने तरीकों की बात हो रही है। मेथोडोलॉजी जो सिस्टम है उस तरीके को चीजें क्या किया, ट्विकनिंग किया है। फैक्ट्री इंडस्ट्री वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन है, बट नॉट क्वाइट इलाबोरेटेड, इलाबोरेटिंग है। इलाबोरेटिंग मतलब वो चीजें उतनी क्लियर नहीं है जिसको इलाबोरेटिंग की जाए, मतलब उसको एक्सप्लेन की जाए। इलाबोरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विस्तार में बताना। ऑन व्हाट मटेरियल इन्फ्लुएंस दिस हैज हैड, देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैड मेन वर्ब की तरह काम करती है तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, हैड होती है, हैव, हैविंग होता है, और हैज। वैसे तो हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है मेन वर्ब की तरह काम करे तो, और थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म हैज है। इसी चैनल पे अगर आप चाहते हैं वर्ब की बेसिक को जानना, तो आप जैसे जाएंगे प्लेलिस्ट खोलेंगे वहां पे वर्ब की बेसिक पार्ट वन पार्ट टू करके आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उन्हें देखेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन व्हाट मटेरियल इन्फ्लुएंस दिस हैज हैड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड के सेंस में द एनएसओ वेंट ऑन टू से, एनएसओ गई थी कहने इस बात को, दैट ओवरऑल एज वेल एज सेक्टोरल वेरिएशन जो हुआ है इन एडवांस्ड एस्टिमेट इज एट्रीब्यूटेड, मतलब किसी को श्रेय देना होता है। रिविजन ऑफ बेंचमार्क estimates and additional और अपडेटेड डेटा अवेलेबल वेरियस इंडिकेटर्स के रूप में। वेरियस के साथ नाउन हमेशा रखते हैं, प्लूरल, ये एडजेक्टिव है, ये चीजें अवेलेबल है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि एनएसओ वेंट ऑन से दैट ओवरऑल एज वेल एज सेक्टरल, सेक्टोरल, सेक्टरल का मतलब होता है जैसे कोई चीज सेक्टर वाइज है, क्षेत्रीय की बात हो रही है, उसको बोलते हैं। वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस को बोलते हैं। वेरिएशन जो होता है किस बात का, इज एट्रीब्यूटेड टू अ रिवीजन बेंचमार्क, एक तरह से रिवीजन बेंचमार्क एट्रीब्यूट करता है, मतलब श्रेय देता है। बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एक बेसिस बताया जाता है। और वहां पे आगे बात कही जा रही है, एस्टिमेट्स किया गया एडिशनल और अपडेटेड डेटा अवेलेबल वेरियस इंडिकेटर्स के रूप में जो अवेलेबल है अलग अलग सेक्टरों का। द एनएसओ मस्ट क्लैरिफाई, एनएसओ को जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए दिस रिवीजन इन मेथोडोलॉजी, जो तरीके हैं टू इनेबल, और enable a more informed analysis of data it provide, जो प्रोवाइड देते हैं उसको और क्लैरिफाई के साथ देना चाहिए। एनएसओ को जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए। द रिवीजन इन मेथोडोलॉजी जो देते हैं इनेबल करता है मोर इन्फॉर्म्ड एनालिसिस, मोर इन्फॉर्म्ड एडजेक्टिव है, एनालिसिस नाउन है, ऑफ डेटा दैट इट प्रोवाइड, जो डेटा प्रोवाइड करते हैं। डेटा सिंगुलर फॉर्म में माने जाते हैं और प्लूरल में भी थे, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है। देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इस आर्टिकल में वित्तीय वर्ष क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.2% रही, जो क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात सबसे धीमी गति है, सबसे धीमी है, जिससे 6.5%
परसेंट वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो सकता है। प्राथमिक क्षेत्र ने अधिक वृद्धि दर्ज की, लेकिन वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं की बात की जाए, विशेष रूप से अमेरिका के स्ट्रिक्ट फार्मा और टैरिफ के कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र धीमे रहे। हालांकि सरकारी खर्च और निजी उपभोग में वृद्धि हुई, जिससे घटती महंगाई ने समर्थन दिया। एनएसओ द्वारा संशोधित डेटा पद्धति को लेकर संदेह बना हुआ है, जिसकी स्पष्टता आवश्यक है ताकि आर्थिक विश्लेषण इसी आर्थिक विश्लेषण हो सके। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और चीजों को समझेंगे। If you read every day, after some time your English will be up to the mark and you will have great collection of books. Always read, enhance your